जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाक गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जाप पाठ और संगत की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से एक बार फिर हम सब के बीच में शिल्पी शर्मा आंटी जी आए हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट आंटी जी आप प्लीज आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते टू गुरु जी एंड दिल से जय गुरु जी टू गुरु रूपी साध संगत। आज गुरु जी ने फिर मौका दिया है अपनी वडियाई करवाने का। एंड हम कौन होते हैं उनकी वडियाई करवाने योग्य ही नहीं है। आई डोंट नो, सिंस मॉर्निंग आज आई एम टू लाइक इमोशनल एंड आई वाज जस्ट टेलिंग गुरु जी के कैसे सत्संग होएगा। but it's him only. I just told Maharaj कि please take over. And ये journey, I mean, कहाँ से कहाँ तक, how he grows a person. मेरी जैसी लड़की who could have not spoken. I was been my जो speech was जो है hampered when I was a 7-8 year old child. There was a black magic done on me, and I was on a deathbed at that time. जब मैं थर्ड फोर्थ जो क्लास में थी, I used to get these fits, and the doctors had said that she would not live. And that time also, Maharaj came and blessed me. उन्होंने मुझे telepathically 2020 pandemic में he gave me this clear indication thought that who was that person who came and saved your life. It was me. तो हम सभी का जन्मों जन्मों से महाराज के साथ ऐसा नाता है, एंड इट्स ही हु रिवील्स इट कि वो कब सामने आएंगे। तो बगैर दिमाग यूज करे हमको इस स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते रहना चाहिए, जो कि मैं करती हूँ। एंड आई डोंट नो, आई रियली फील ब्लेस्ड, बिकॉज एट टाइम्स इट जस्ट हैपन्स सो दैट आई डोंट यूज माई ब्रेन। या तो बचपन में ही जो वो न जो ब्रेन में एक न जो ब्रेन ट्यूमर हैपेंड, विच इज यू नो उसका भी एक सत्संग है कि जब 21 में ही overnight made us like NRI, and तो बिफोर वी हैड टू लीव इंडिया, तो मेरी मदर ने बोला कि एक न फैमिली में न ग्लूकोमा का वो है, आईज का, सो यू जस्ट गेट अ आई टेस्ट डन। सो I'll just keep it short because there are so many things I want to share. तो वो like it led to one thing to like another, and Maharaj was guiding, and then ultimately on a second opinion डॉक्टर से। और ये मेरी फिर लर्निंग हो गई कि हमेशा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम आए, तो उसका सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर से जरूर लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। अब क्योंकि मेरे साथ हुआ हुआ है, पहले डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको तो इमीडिएटली आईज की लेजर करवानी पड़ेगी, दिस दैट, एंड मेरी फ्लाइट थी जो है 3-4 days में। सो मे बी दे वर टेकिंग लाइक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, बट सॉरी टू से महाराज वॉज देयर टू प्रोटेक्ट मी। एंड देन वो जो सेकेंड ओपिनियन लिया, दैट लेड टू अ MRI, एंड उसमें निकला कि आई हैव अ ब्रेन ट्यूमर सिंस चाइल्डहुड। तो कहीं ना कहीं इट जस्ट लाइक गोज बैक के महाराज ने जब पहला दिन बड़े मंदिर में पढ़ा, उसी टाइम ये सूजी दे या किसी के थ्रू एक ये सत्संग सुनवाया कि महाराज कहते थे कि अपना दिमाग जुतियों की तरह बाहर छोड़ के आओ। और ये इतना सिंपल वर्ड है, बट इट्स सो टफ in every situation. If we can do this, it's it's a
daily, therapy or a daily learning for me. I mean, मैं हर मिनट, हर दिन अपने आप को ये ट्रेनिंग देती हूँ कि हर सिचुएशन में अपना दिमाग यूज मत करो, बट वी आर एज ह्यूमंस, यू नो और जितना आई लुक बैक ऑल्सो, अनगिनत ब्लेसिंग्स महाराज की हैं, जब से हम उनके चरणों में जुड़े हैं या उससे पहले से भी, बिकॉज कहीं ना कहीं वी वर कनेक्टेड टू द लाइट, टू द ऑल माइटी. And imagine he's been blessing non-stop for so many years to each and every soul worldwide. कोई भी ह्यूमन जो जन्म लेता है उसका नाता भगवान से जुड़ जाता है. एंड God is always there to bless, whether it's in the form of Allah or Jesus or, like, any of the Hindu God or anybody. बट हम कैसे चीजों को भूल जाते हैं जब एक नई सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दिस ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस. आज जब मैं लुक बैक करती हूँ तो फॉर दैट मैटर लास्ट 5 साल हैज बिन लाइक रियली like a churning, like just squeezing of a lemon, and one after the other, one after the other. And when I just like listen to satsangs या काफी like old संगत जो जिन्होंने महाराज के साथ टाइम स्पेंड करा है, उनसे कभी बात होती है, उन मतलब देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स के जो लोग 5 नहीं, 20 साल, 30 साल, मतलब इट्स लाइक नॉन स्टॉप. तो ये क्या है? ये हमारे कर्मों का ही वो है. So I would not be giving much of this, like ज्ञान कह लो के whatever, because हर बंदे को सब पता है. बट जो मेरे लाइफ में सत्संग हुए हैं, those are around these learnings for me. And maybe if anybody can benefit out of it, या किसके लिए क्या मैसेज है, आज जब ये सेवा मेरे समक्ष आई तो एक सेकंड आई डिडंट टेक टू से यस, जबकि इट्स सच द टाइमिंग इज नॉट सुटेबल, द थिंग इज, बट इट्स लाइक कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म कट रहे हैं. दिस सेवा हैज कम फॉर मी एंड फॉर द संगत हु इज हियरिंग और विल हियर इन द रिकॉर्डिंग. सो शुरू करते हुए, बिकॉज गुरुजी हमेशा कहते थे कि like one should always thank the person who connected you to Guru Maharaj. So this friend of mine, Pooja Lamba, she was just talking about Maharaj one fine day in Vasant Vihar McDonald's and एक birthday party में. And वो जिस तरह से बता रही थी, मुझे ऐसा लगा यार ये क्या जगह है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो दिल एक उदास होता ही है. कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता ही रहता है शुरू से. मतलब इफ आई लुक बैक एवर सिंस माय बर्थ, यू नो सो जब वो बोल रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. और उसके भी सत्संग इतने अमेजिंग जो उसने बोला कि वो ना जो बैंकॉक गई हुई थी एंड दे वर डूइंग वाटर स्पोर्ट्स, एंड उसमें उसकी बैकबोन में सडनली देयर वाज अ इंजरी एंड she got a crack in her backbone. And then she goes to this temple in Chhatarpur. और जैसी वो बड़े मंदिर के हॉल में एंटर करती है, there is a vibration in her back, and that ना जो crack gets healed. I said, oh my God, ये कैसी जगह है जहाँ पे ऐसे miracles होते हैं. Sorry Guruji, but I was not connected to him and I was not knowing के इस भाव से नहीं जाना चाहिए. बट उस टाइम आई वाज जस्ट लाइक लाइक मोस्ट ऑफ द हिंदू फैमिलीज एंड वो के भाई हर भगवान को मानना. सो माता रानी, शिव जी महाराज. उससे पहले बचपन में मैंने 16 सोमवार के फास्ट रखे हुए, और हर साल वैष्णो देवी जाना, साईं बाबा मन, सो लाइक ऑल द गॉड्स, हनुमान जी. सो ऐसा नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन नहीं था, बट
it was really like a miracle, because that time I started seeing a sticker on car, Guruji. And a thought came in my mind कि kash I also have a guru in my life. And how he reads the thoughts and the timing, because ये मेरा timing था 2012. इससे पहले भी 3 बार महाराज साइट से निकल गए, बट आई फील उसमें भी मेरी ब्लेसिंग थी. पहले तो मैंने बहुत मतलब क्रिबिंग करी कि ये ऐसा क्यों हुआ, आप इतनी पास थे और तब भी नहीं मिले. बट एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड. उस टाइम पे अगर मैं इतना स्पिरिचुअलिटी में लग जाती, तो जो मे बी आई डिड द सेवा फॉर माई चिल्ड्रन फॉर 10 years. I was 24/7 into my boys. मतलब I don't know. It can be a janoon or what, but I used to be like, just on my toes and kuch na kuch. Jo ki now when I look back, it was like a base for their future. Because अगर बच्चों को इस लायक कर दो, तो देन आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उसमें काफी लर्निंग होती है. So maybe Maharaj knew that was the reason he didn't connect me, but he blessed me because he was standing on the same, मतलब piece of earth जहाँ पे मतलब 500 मीटर दूर मेरे से. Imagine. So twice, 2 times this happened. 2001 में we went to Lake Empire Estate and I saw somebody in an orange chola. And I just got so scared and I just didn't I came back. And 2005, we went for a first cousin's marriage, Rock Garden, Chandigarh. तो वहां पे सुमन मेहता आंटी, शी इज ओल्ड संगत, एंड इमेजिन वो इतना जुड़े हुए महाराज से, और वो मेरी सास को कहते रह गए कि आप आओ आप आओ. शादी के इतने फंक्शंस, मेहंदी, दिस दैट, हर में महाराज थे और हमें इनविटेशन हर जगह का था. बट द टाइमिंग इज हिज, राइट. एंड तो जब हम वहां गए तो गेट पे आंटी से मिले और उन्होंने बोला हमारे गुरुजी आए हुए हैं, आप उनका आशीर्वाद जरूर लेके जाना. 100 लोगों की लाइन देख के, विद 1 year old नजे क्रैंकी किड, 8 hours of journey in the car, I only said नहीं नहीं नहीं, हम ना दूर से ही मत्था टेक लेते हैं. कैन यू इमेजिन? आई मीन आज स्पेशली पिछले 4 साल से पैंडेमिक 2019-20 में से, तो आई एम dying to get a hug from महाराज. मतलब मेरा इतना सड़पन है, बिकॉज वो पहला दिन जब बड़े मंदिर में पांव पढ़े, 2019 9th July, it was the first Savan Monday, and we reached बड़े मंदिर. and उसी दिन महाराज ने, in a way, he accepted me. When I look back now, उस टाइम तो it was just a very positive place और बड़ा अच्छा लगा. अच्छा, और इतनी बात नहीं हुई थी मेरी फ्रेंड से, तो मुझे पता नहीं था. मतलब आई थॉट इतनी देर हम बड़े मंदिर के हॉल में बैठे रहे शुरू में आधे घंटे में, और वहां पे कोई बात तो नहीं होती. तो मैं हमेशा गेट पे देख रही हूँ कि कब गुरुजी आएंगे. मतलब आई वॉज इन दिस थॉट दैट ही इज गोना कम. और जब हम हॉल से उठ के बाहर गए, गुल्लक के पास शिव शिव पुराण रीडिंग हो रही थी, कुकी मारवा आंटी वाज रीडिंग दैट. इतना ब्यूटीफुल माहौल था, इतनी शांति थी. तो इमेजिन, एटलीस्ट ही ब्लेस्ड मी विद दैट. एंड फिर एक संगत स्टार्टेड शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, एंड जब उसने अपना कुछ कुछ शेयर कर रही थी, तो महाराज मेड मी रियलाइज के माई आईज आर ऑन यू. क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें बोली सो पर्सनल कि ओनली मी एंड गॉड नोस. एंड आई हैड गूजबम्स. एकदम से माई बॉडी शूक दैट ये क्या जगह है. मतलब यहाँ तो
there is like some kind of a magic happening. But जो प्रसाद खा के घर गए और अच्छा लगा, मंडे को गए, देन महाराज blessed me and called me Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and again Monday. And in the very first month, 35 Sangat were blessed. He chose me as a vessel. अब मुझे पता भी नहीं, मतलब मैं तो सिर्फ इतनी एक्साइटेड, एंड आई द वे, आई थिंक द लाइक एनर्जी, द वे आई यूज टू शेयर विद माय फ्रेंड्स, एंड जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मतलब नाउ व्हेन आई लुक बैक, one or two, like मेरे sons school friends mother, I just like spoke to her once, but she was going through so much and I was not knowing, but एक दिन उसने ऐसे ही mention करा, and I just said that, just come to this place, just trust me. And the moment she walked in the Bade Mandir, uska phone aaya that, 3 saal se I'm struggling to get a divorce, and I just got a indication to just go ahead. So how he na jo blesses, it's his ways. And so pehle din he raat ko bhi there were a lot of miracles, which he just made me blank. और फिर 5 साल बाद मुझे याद आया, तो ये 5 साल का एक बहुत अनोखा रिश्ता है मेरी लाइफ में। और मैंने काफी सत्संग सुने हैं कि जैसे किसी को 5 साल के लिए बैन कर देते थे, किसी को कुछ मतलब ब्लेसिंग 5 साल के लिए न्यू मतलब लाइफ दे दी कि किसी के पेरेंट को। तो somehow now when I look back and I get goosebumps, because in my life also this 5 years wala thing is so much. Last 5 years, I moved in Europe in 2019. Now it's 24. Last 2 months say he's broken that bond of 5 years. 5 साल से I was restricted not to drive. I being a passionate driver, मतलब दिल्ली में मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि we have never seen a better female driver than you. एंड इमेजिन मैं बाहर आई और मेरा गुरुजी ने बस 3 बार मुझे ड्राइविंग टेस्ट में फेल करवा दिया। और जबकि मैंने इतनी थरो वो प्रेपरेशन करी थी दैट देयर वाज नो वे आई वुड हैव फेल्ड। इवन द टीचर ओवर हियर वाज लाइक, आई हैव नेवर सीन अ स्टूडेंट लाइक दिस। 1200 क्वेश्चंस को एक एक को लिख लिख के और इतनी थरली करा। But he knew that if I get on that driving seat, maybe it was not right, and maybe kya, he showed me also. One of my college friend one day just called me and she was not knowing. And she said, I have to share something with you. Maharaj has shown me something. मैं 2-3 दिन से यही सोच रही हूँ कि तेरे को कैसे share करूँ. But so she just goes that, she saw a dream where I'm driving, she's sitting on the next seat, and both our children are on the back seat. And there's a fatal accident, and I just lose my life. So, he blessed me with a new life, and he kept a ban on my driving. और अभी भी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बट हियर आई स्टार्टेड ड्राइविंग इन माय कॉलोनी फॉर लाइक half an hour. I just take the car out and I put the shabads, and what a divine feeling I get. So Shukrana Guruji. And there are many more. This 5-year thing, Guruji blessed my father with a 5-year extension. That's between me and him. It's a personal, like, satsang. I haven't shared with anybody in my family, but ये 5 नंबर का आया तो, और भी बहुत कुछ, 5 साल से इतनी चीजें महाराज ने रोकी हुई थी. I would say that, I was out, I didn't had a single friend here. और 5 साल से मैं गुरुजी को यही बोलती जा रही कि एटलीस्ट एक फ्रेंड तो बन पा दो. आई एम जस्ट एसोसिएटिंग विद द डॉक्टर्स और द helpers, maids, and I've made them my friend, and like,
So just last month, I was introduced to a friend, and through that friend, I got a blessing. जब वो कहते हैं ना, जब वो देते हैं तो वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं. Now I am just in a group of 10 friends, and talking to somebody, it's like a different feeling. Because क्या होता है कि संगत में तो ठीक है, हम संगत से joined हैं वर्ल्ड वाइड, बट वो कहीं ना कहीं there is a, I don't know, मतलब I have this feeling that that's why मैंने बहुत कम I have done phone calls and all. कुछ एसोसिएशन होती भी है संगत से वर्ल्ड वाइड, तो आई ऑलवेज प्रेफर चैटिंग और वॉइस मैसेजेस, बिकॉज टॉकिंग में ना कहीं एबीसी निंदा ना चाहते हुए भी हो जाती है. सो हमें कॉन्शियस एफर्ट करना है. मुझे तो स्पेशली मतलब कितना भी मैं सोच लूं, बट ये चीज जिस दिन आई अचीव दिस, आई मीन दिस इज माई मेजर अरदास टू महाराज, that I have to be out of this Ninda, Chugli, ABC. It's not that right now, maybe I'm not doing with or for the people, because अब तो मेरी एसोसिएशन ही नहीं है ना लोगों से, बट कहीं ना कहीं वो मे बी संगत का निकल जाता है, या मे बी योर इमीडिएट फैमिली, यू नो जिनसे डे टू डे एसोसिएशन है. Even for that matter, if you're talking to your spouse about your children and you are somehow doing that, is also, it leads to that only. I just realized कि निंदा कितना deep topic है, मतलब it's like so tough. तो गुरुजी keeps guiding कि भाई अपना मंत्र जाप, अपना जाप, just keep on in your mind to get away with the negativity. And Guruji just gave me the thought, abhi, just like, last 2 months, he made me realize that what is your what is your blood group. So I realized it's na B positive. So he's saying, तेरे को मैंने स्माइली दिया है नाम, तेरा ना जो ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, एंड येट यू आर ऑल द टाइम ना जो क्रिबिंग एंड, क्योंकि वो जो एक शब्द है कि 10 चीजें तुम्हें दी हैं, एक चीज नहीं दी, उसी पे सुई अटकी हुई है कि वो क्यों नहीं मिला. अगर वो 10 में से 9 चीजें भी वो वापस ले ले, फिर वेयर डू यू स्टैंड. बिकॉज आई फील सो ब्लेस्ड, रियली दिल से शुक्राना महाराज का हर सांस में, दैट कहीं ना कहीं उन्होंने इतना ब्लेस करा ही है वो तो, बट लाइक आई फील दैट आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, बिकॉज वो हमको कितना प्यार करते हैं, हमारी हर थॉट ही इज आंसरिंग. द टाइमिंग इज हिज, नो डाउट अबाउट इट. देर आर सो मेनी थिंग्स ऑफ माइंड विच आर लाइक कि गुरुजी मैंने तो सिर्फ यही मांगा था, मतलब बचपन से मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, मुझे वो ही नहीं मिली. बट जो चीजें दी हैं वो, और हर पल छोटी से छोटी थॉट, छोटी से छोटी सोच जो आती है, ही फुलफिल्स इट. सो शुक्राना गुरुजी फॉर चूजिंग me and all of us as your sangat. We are so blessed. कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो गुरुजी से जुड़े ही नहीं है. इमेजिन if you minus him today from your life, where are we standing? So it's a very big blessing that we are his sangat, and we are also blessed that we are not that sangat who's just connected for like socializing or shoshabazi. I mean, गुरुजी के जो टीचिंग्स हैं या वचन है, अगर हम उनको ही फॉलो कर लें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि मेरी तो कोई नहीं सुनता. सो छोटी छोटी बातें अगर हम उनकी माने, जो कि गुरुजी ब्लेस्ड मी, he actually has chosen me as a vessel. No doubt that there is a lot of squeezing, and a sangat friend always says to me that
squeezing like a lemon is a blessing. उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया जब उसने वो बोला, आज से 3 साल पहले, जब आई वेंट थ्रू अ मेजर हेल्थ कर्मा, and she was crying and she was saying शुक्राना for this health karma for me. And I was like, यार ये मतलब मेरे पे इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, and she's saying शुक्राना to गुरुजी. उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी. आई वुड से आज भी इतनी समझ, मतलब मे बी आई रीच टिल 80%, 90%, but I'm still waiting for that when I can dil se do shukrana, that yes Guruji, thank you for giving that illness in my life. Because and today he was guiding me that talk about your health karma journey. Maybe somebody needs that, because that was a darkness, that was a phase of my life which is like really squeezed me like a lemon. But we have to just trust his plan. मतलब गुरुजी का जो plan है ना, उसको हमको इतना trust करना है, because he has a lot of great things in store for us. हमको सिर्फ अपना faith strong रखना है, and हमारा जो peace है, joy in our heart, that should be just like alive. मतलब उसको हमें जिंदा रखना है किसी ना किसी तरह. तो वही होता है ना, to just force yourself to be positive. There is a satsang which I hear a lot, Vijaya Sharma auntie का, the old singer, and उसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, और उसको हर 2-3 दिन में तो मैं सुनती सुनती, बिकॉज इट गिव्स मी अ डायरेक्शन. उसमें वो कहती हैं कि गुरुजी ने बोला जा ऐश कर. सो शी सेइंग कि गुरुजी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज नथिंग विच इज राइट, और आप कह रहे हो ऐश कर. So the real meaning of Ashkar is that you have to be positive. If you are negative in a situation, which even I am not a superhuman. मैं अभी भी on a daily basis I just struggle. Every morning when I get up, I push myself ke be positive. Just start this day with a positiveness, because life में situations on a daily basis it changes, and so many things you go through. और जब नींद में subconscious mind works, तो मॉर्निंग उठ के वो एक अच्छी फीलिंग नहीं होती. इट्स अ वेरी रेयर फीलिंग यू गेट, सो यू हैव टू जस्ट पुश योरसेल्फ. तो आई जस्ट लाइक वो फर्स्ट डे 2012 का हुआ. उसके बाद 2012 to 2018 the journey was going very smooth. महाराज ने हर मंडे ब्लेस करा टू कम टू बड़े मंदिर, which is again a very very big blessing. Non-stop every Monday he called me to Bada Mandir. Maybe he knew कि she will be not in India, so he was just जो है giving me that blessing. एंड अब तो इतनी तड़पन है बड़े मंदिर की, ऑन अ डेली बेसिस. 2019 से आई हैव जस्ट बीन टू इंडिया ट्वाइस, एंड इट्स लाइक बट ठीक है, बिकॉज भगवान तो सारी जगह है ना. यू हैव टू slowly slowly now he's it is just a like evolution. It's just a journey के हर इंसान की सोच हर मोमेंट पे how महाराज changes. And so 2018 से I think the real journey started. महाराज blessed me, and उस टाइम पे बानी से जोड़ा, अमृत वेला से जोड़ा. अमृत वेला happened 2.5 साल in my life, and I don't feel I would say like ashamed or anything, because a lot of sangat said कि गुरुजी ने तो नहीं कहा to do. अरे but मेरी लाइफ में गुरुजी ने कहा है, because it has happened, and I have a direct connection with Maharaj. It was clear indication to me. Maybe the load of the karma was so much,
नींद मुझे आती नहीं थी रात को। तो जब नींद नहीं आती तो खाली बैठे हुए तुम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो, तो सो माइट एज वेल यू आर इनटू connected with God. And that is what happened. So that happened. Then he just moved us to, out internationally. And then इतना एक्सपोजर कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर सेटल होएंगे, बच्चों की एजुकेशन. सो मतलब देयर इज सो मच where he blesses. And when I look back, choti choti thoughts, because I used to always feel that my children were not going on the right track in like India. मतलब दैट इज जस्ट अ थॉट, बट मैं हमेशा से ना वरिड होती थी कि पता नहीं इनकी लाइक एजुकेशन का क्या होएगा, हाउ आर दे गोना अर्न देयर ब्रेड एंड बटर. ऐसी ऐसी थॉट्स भी लेके आती थी. बाहर आके सिचुएशन ऐसी हुई, पैंडेमिक हैपेंड समवेयर, माय चिल्ड्रन वर टोटली इनटू co-curricular. The younger one was in chess, and he was competing for the nationals, and I used to take him for like international chess tournaments. The like elder one was a national level swimmer, then golfer, then he has taken out 3 4 music videos. So वो जो 10 साल गुरुजी ने बच्चों की सेवा कह लो, जो है तपस्या कह लो, मतलब जो भी कह लो, बिकॉज मैंने तो दिल से करी. तो वो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में काम आएगा, चाहे उस वे में ना आए. सो माय यंगर वन, he is now not playing chess, but the chess has helped him so much in uh, calculation. He is brilliant in mathematics. And then the way to look at life. Matlab, he is like a God sent kid to me, really, because my husband, me, my elder son, we always look up to him that, ye kitna, he's so eased out in life because he takes everything like a chessboard. Life में एक move चल दी, now don't look back. उसको देखो नहीं, आगे क्या करना है आगे देखो. And we are not able to do that. He's so chilled out in life and so relaxed. मतलब उसका 10th के बोर्ड का रिजल्ट आया था, एंड ही वाज स्लीपिंग, एंड 2 घंटे से मैं उसको बार बार रूम में जाके बोल रही हूँ कि प्लीज अपना पिन डाल के देख ले, तेरा 10th का रिजल्ट आया है. एंड ही इज लाइक, जो आया है वो आया है ना, उसको तो भी काट ना चेंज. तो लेट मी स्लीप, जब मैं उठूंगा तो मैं देख लूंगा. And I'm like, Guruji, so this attitude, if we can learn in our life, I have to learn this. Today, also on a daily basis, I'm struggling with, that इतनी नॉलेज है दिमाग में, इतना कुछ सब कुछ पता है, लेकिन उसको टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, लेट गो करना, लाइफ को जस्ट लीड इन अ सिंपल वे, all these things. And Guruji blessed me with even yoga. तो 2012 में आई वेंट टू बड़ा मंदिर, एंड 2000, वैसे तो आई हैव ऑलवेज बीन अ योगा पर्सन एंड अ वॉक पर्सन एंड अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन. लेकिन 2013 आई वाज कनेक्टेड विद दिस योगा गुरु, आई वुड से, बिकॉज ही इज चेंज्ड माय लाइफ. एंड तब से आई हैव बीन डूइंग योगा every at least 6 days in a week. I try to do it 7 days and with the teacher. Because क्या होता है कि तुम जानते तो सब कुछ हो, लेकिन to get into a routine, and so many learnings and so many things. And अभी recently I just saw one podcast जिसमें दिलजीत दोसांझ is like, कि जिसने योगा नहीं करी ना लाइफ में, उसने बहुत बड़ी चीज मिस करी है. बिकॉज पीपल टेक योगा एज भाई हमारे नहीं है बस की, वी कैन नॉट सिट इन टू मेडिटेशन, और वी कैन नॉट डू दिस. It is not just asan, it's not just meditation, it's a way of life.
It is amazing. I mean, whoever is listening, or I to swear by it, one should really do. It has changed my life, and still on a daily basis, it's changing. So, Guruji did bless me with the yoga, and also, I think 1.5 years back, I was talking to this Dr. Pooja from Kuwait, and we used to often talk about a lot of health things and tips and all that. And then he blessed this, group, a health group, where every day we are just 3, 4 admin, and we post a health tip on a daily basis. So छोटी छोटी कुछ भी अगर सेवा या कुछ भी कर सको किसी के लिए, तो why not? Because I have gone through that. These last 5 years, any message that used to come, it was like a balm on my aching heart. I used to feel that this is a message from Maharaj. So I just make an effort that, if I can be that balm for anybody's aching heart, अगर 100 या 1000 लोग मेरे अगेंस्ट भी बोलते होंगे दैट कि ये कितनी वेली है, या ये कितना इसके पास खाली टाइम है, whatever, but even if I can be a balm for one person, why not? you know because in 2020, when I moved in 2019, I was very lonely and there was like nothing to do. So he just holded my hand, Maharaj, and put me into spirituality totally. जाने को मैं गलत रास्तों पे भी जा सकती थी, and so many things could have happened, but that's why I say that his blessing is there, and we should be always in शुक्राना for that. शुक्राना हर सांस में, बिकॉज कितना ब्लेस कर रहे हैं, हर पॉइंट पे ब्लेस कर रहे हैं, हमें रियलाइज नहीं होता। ये भक्ति भी मिलना इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग, कि हम आज कुछ और ना करके ये सत्संग सुन रहे हैं, या कुछ भी स्पिरिचुअली वी आर कनेक्टेड इन द होल 24 आवर्स, दैट इट सेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग. सो दैट हैपेंड विद मी. एंड 2019 से लेके 2020 जनवरी तक आई वॉज जस्ट डूइंग, आई मीन ही वॉज मेकिंग मी डूइंग. आए तो कुछ है ही नहीं ना, आए तो निकाल दो प्लीज. मेरे को तो इट्स अ डेली थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेक आउट दिस आई, बट एक मतलब वे ऑफ जो है स्पीकिंग है, दैट आई बोलना पड़ता है. सो 2020 में महाराज ने जनवरी में आई रीच्ड अ स्टेज इन माय लाइफ where I was completely broken and I was not happy the way my life was. And it actually led to suicidal thoughts in my mind. And मैं walk पे जाती थी daily basis 1 hour. So I just started praying to Maharaj that Guruji, या तो मुझे इस धरती से आप उठा लो, अर्थ से, बिकॉज मुझे अब नहीं जीना. एंड इससे पहले जनवरी 2020 से पहले अच्छा नहीं, वो दैट वाज 2020 लेटर पार्ट, सॉरी. सो आई जस्ट सेड दैट गुरुजी, या तो मुझे आप अपने पास बुला लो, बहुत हो गया, आई कैन नॉट बेयर नाउ मोर, और या फिर आप मुझे अपने सेवा सिमरन में इतना डुबो लो दैट every breath of my I want to dedicate in your lotus feet. And imagine this thought also coming in my mind. It was him. कहीं ना कहीं वो सत्संग सुने थे, या आई वॉज बिन लाइक कि वो सही चीज मैंने मांग ली ना जानते हुए भी. बिकॉज मुझे वो सीन याद है आज भी. मैं आसमान में देख के आई एम हाउलिंग एंड आई एम सेइंग दिस टू हिम. एंड 3 months ही वॉज क्वाइट. वो दिल से जो आस निकली कि गुरुजी अपनी पुरानी संगत से भी मुझे जोड़ो, मुझे रूबरू करवाओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यू थ्रू देम. दे हैव सो मच इन देम. Why can't I get connected to them firstly? And then
during this time, he also connected me to Shiv Puran Granth. So imagine, Sangatji, when I left India, the last minute I was, closing the gate of my house, I went back inside, and it was as if some power or something was saying, and चलते चलते मेरी नजर शिव पुराण पे पड़ी और इसको मैंने उठा लिया. And I got this in my purse because इतना ज्यादा वेट मेरा था, like overweight, so there was no space. और थॉट सिर्फ यही आई कि भाई बाहर जा रहे हैं, पता नहीं वहां मिले ना मिले, और वहां पे तो इतना टाइम होएगा खाली, तो आज तक तो कभी पढ़ी नहीं. तो 2019 अगस्त में दिस जो ग्रंथ केम, एंड आई हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट basically first time ever Shiv Puran Granth came in my house in 2018. तो जब दिसंबर में अमृत वेला सत्संग जो है स्टार्टेड हैपनिंग, सो ये ग्रंथ घर में आना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. कब महाराज को पढ़वाना है, दैट इज अ सेपरेट इशू. So then this very dear school friend of mine, Rohit Kapoor, who's now merged with Maharaj, so he just guided me that, why don't you put this Granth next to your heart and start speaking to the Granth? Because if you're going through so much in life, this Mother Granth has the power, and not just Shiv Puran, any holy book, any Granth, Light of Divinity, or any Guruji's book, autobiography of a yogi, if you have that bhav and you put it with that Granth becomes live. So I just started doing that again without using my brain. ये नहीं कि अच्छा ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ifs and buts नहीं, कि उसने बोला है तो कुछ ना कुछ होएगा. And I just started doing that. So every day 5 to 10 minutes I used to pour my heart out. और मुझे क्या पता था कि this was leading to what? Imagine January 2020, from January till March, how Lord Shiva entered my life so much. The connection got so strong. He blessed me of watching Devon Ke Dev, Mahadev in the pandemic. This friend of mine specially downloaded 800 episodes, and then he sent me, because यहाँ पे था नहीं 6 महीने से, he was saying कि you see. I said मैं कहाँ देखूं, यहाँ पे है ही नहीं. So he did that seva for me, and which has benefited so many sangat worldwide. And I would really recommend that, you must see this Devo Ke Dev Mahadev. अगर देखा हुआ भी है तो फिर से देखो, because the connection with Shivji, Lord Shiva, grows and grows more and more on a daily basis. जैसे महाराज कहते थे ना कि शिव पुराण भी एक बार पढ़ने से नहीं आती, कम से कम 7-8 बार. So imagine, I mean, in my journey, I think Shiv Puran must have happened 7-8 times, and Laws of the Spirit World is the fifth round I'm hearing. Still, there is, I feel blank. If anybody would tell me to do the summary or the crux of this, I cannot. So, I feel the journey is ongoing. You have to be at it, keep on, सो बस ये चल रहा था. 2020 पैंडेमिक में मुझे लगा कि कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है 3 महीने से. एंड देन महाराज वाज लिसनिंग, एंड 2020 ही ब्लेस्ड मी विद हिज सेवा सिमरन. देन इतनी मुझे ब्लेसिंग्स मिली. और आज सवेरे से महाराज वाज टेलिंग मी टू शेयर अ सत्संग which I don't think I've shared ever. So I got connected to this divine, blessed soul, Seema Ahuja auntie from Manhattan, and we started this party group where Shiv Puran reading is happening. The fifth round is going on. So this thought also Maharaj gave in this Najib brainchild, because I, being a creative person, I always had this thing कि मुझे कुछ जॉब करनी है, कुछ
अर्न करना है लाइफ में। तो जब मैं 2012-13 में बड़े मंदिर में बैठती थी तो तब से था, और अभी तक दैट थिंग हैज नॉट हैपेंड। मे बी आई एम नॉट लाइक he has given so much that there is no need to you know be in that. Maybe my journey is to just be in seva and simran, and I don't know. So I'm just going with the flow, like जैसे एक पानी का भाव होता है ना, बस बहता है तो उसकी उसकी तरफ बस जाते रहो। मैंने तो लाइफ में ये सीखा है, क्योंकि मैं कई बार आई वांट टू गो अगेंस्ट द वाटर, कि एक पानी, बहता पानी जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, और अगर मैं दूसरी तरफ अब उसके जाना चाहूंगी, सो आई कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू लेट लूज। और ये कितना टफ है। आई मीन कोई कोई सिचुएशंस में मेरे साथ बहुत स्मूथली हो जाता है, बट some situations I really get stuck, and I'm really stuck like a rock कि मैं दूसरी साइड ही जाना चाह रही हूँ। तो गुरुजी ब्लेस करें मुझे भी, और भी संगत को जो इस सिचुएशन में है। सो 2020 में सीमा आंटी के साथ वन डे वी वर ऑन अ जूम कॉल, ऑन अ वीडियो जूम कॉल, एंड उनका लैपटॉप, नहीं सॉरी, आई वाज ऑन अ फोन कॉल, ऑन अ व्हाट्सएप फोन कॉल, एंड उनका लैपटॉप वाज क्लोज्ड, एंड हम आधे घंटे तक बात कर रहे हैं फोन पे, एंड देन वी आर जस्ट टॉकिंग दैट गुरुजी कान लगा के हर बात सुनते हैं, और अभी भी हमारी बातें भी ना सुन सुन रहे हैं। इट वॉज जस्ट अ स्टेटमेंट, एंड सडनली द लैपटॉप, क्लोज्ड लैपटॉप में मंत्र जाप स्टार्टेड, and we both had goosebumps, and we were like ये क्या हो रहा है, and good 5-10 minutes तक the mantra jap was going on. And abhi bhi when I think about this, then it's like he just validates. और इतने ऐसे कितने सत्संग हैं हमारी लाइफ में, हर एक की लाइफ में, जो कि हम वी it has happened and then we forget and we just take it for granted. तो मैं अब ये धीरे धीरे, आई मीन आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ डायरी, उसमें हर ब्लेसिंग को लिखो ऑन अ डेली बेसिस। तो पीछे फिर तुम बैठ के आराम से कभी व्हेन यू आर फीलिंग लो, और वो जस्ट गो थ्रू दैट डायरी, और दैट खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि कितना महाराज ब्लेस कर रहे हैं हर मोमेंट पे। तो 2020 happened that way, and then सेवा सिमरन एक दिन उसी पे सीमा आंटी के साथ we started autobiography of a yogi. That was the first time on Zoom autobiography of a yogi was been played, the recordings, and then we started calling the old sangat. So that was the first time I got rubaru with these Gopal uncle, Amitabh Shastri uncle, pehli baar, and Sayaji, old Sangat who was connected to Maharaj in 1978 से। तो while hosting him, I was on the camera and he just said कि अब ना जो है Smiley will talk. मुझे लगा किसी को बुलाएंगे करेंगे, and he actually named me Smiley, and it was Maharaj, not him, because 2-3 जगह से मुझे वैलिडेशन केम इमीडिएटली। अनदर ओल्ड संगत जिनको गुरुजी ने खुद स्माइली नाम दिया था, शी कॉल्स मी अप वन डे इसके बाद, एंड देन 1 hour वी आर टॉकिंग। शी इज लाइक मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको फोन करूं, मैंने किसी से आपका फोन नंबर लिया, एंड दैट डे आई वाज सो डिप्रेस्ड। मतलब आई रियली एक्चुअली टोल्ड गुरुजी कि मुझे आपकी प्रेजेंस फील करनी है, आपका लव फील करना है। And here I get a phone call, and then when she's sharing her satsangs, immediately she says, एक बार मैं बैठी हुई थी, मैं लंगर कर रही थी, and mic पे somebody was saying that अब ना जो Smiley will come and share, and then that person came to me and gave the mic. So imagine she's sharing this satsang to me,
उनको थोड़ी ना पता है कि ये सब हुआ है. So it was like a stamping from Maharaj that nothing is coincidence, it's me. And one sangat said that, हमें गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला कि उसको बता दे फोन करके कि शी इज माय just स्माइली. और हमने आपको करा नहीं बिकॉज वी गाइस डोंट नो यू, तो ऐसे किसी स्ट्रेंजर को कॉल करके बोलना. तो एंड आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी आपने स्माइली नाम तो दिया है, बट इतने कष्ट और इतनी चीजें एक के बाद एक, तो ये मैं कैसे निभाऊं. बट over the years now he's telling and he's made me meet with such sangat on a daily basis that nanak dukhiya sab sansar, everybody is going through so much, but it's just the way of life how we take it up. 21 may I was you know I still cannot take out these words from my, I fumble, okay, I was blessed because I actually went through a health karma. Cancer, breast cancer happened to me. And this word itself today also gives me shivers. क्योंकि जिसको होता है उसको पता है. सुनने में बड़ा वो है, और किसी को कोई और बीमारी भी होती है तो भाई ठीक है, मतलब बट दिस इज समथिंग ओनली आई कैन स्ट्रांगली से कि जो इस रास्ते से गुजरता है ओनली दे कैन नो एंड फील व्हाट अ पर्सन गोज थ्रू. सो आई वेंट थ्रू दिस हेल्थ कर्मा 21 में. At a very early symptoms I was been diagnosed. फिर he simultaneously he blessed me with this Zoom link. We started Sarb Rog Sangat. बड़ी प्यारी संगत है जो स्निग्धा. शी वॉज लाइक दीदी आपको आई विल बी डूइंग द Zoom. So we started this Sarb Rog, and we were playing like Sukhmani Sa part and all the parts, and I used to go for my tests and all these things with, I mean, uh, throughout Guruji was showing me 13/7, 13/7, 13/7. जिस रूम में जाऊं वहां पे 13 नंबर रूम, या मतलब so many times, and I was like आप मुझे बस ये नंबर ही दिखाते रहो, when are you gonna bless me with a miracle? Because he was also making me hear satsangs where fourth stage cancer satsangs, where the sangat was blessed with no surgery. So somewhere I was like, in my mind that maybe surgery won't happen. But in this, I would say January till the surgery happened. The surgery happened in on 7th of July. And I think आज का सत्संग भी जो गुरुजी ने करवाया है, because see 7th of July is coming, and it was during this he chose the date also. My doctor gave me 4 dates and I said no, you choose, and she chose 7th of July. No coincidence. And she said, what time can you come? I said, whatever time you say. She said, okay, you come at 13 hour. So he was continuously showing me देख मैं हूं. But I guess I had to go through that surgery. कुछ चीजें Guruji has to bless through the surgery. The surgery happened and I was like, Guruji आपने surgery तो करवा दी, miracle never happened. But आप मुझे बता देना कि मुझे एक्चुअली कितनी सिवियर था, क्या था. एंड 7th July 2021, Sabina Kocher auntie is sharing on Bade Mandir platform, and I am hearing, and this thought is in my mind, and from the other side she's answering that मैंने गुरुजी को ऐसे बोला और उन्होंने बोला कि अगर मैंने तेरे को 10 दिया ना कि तेरे को क्या था, तो तेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी. Imagine his timing.
And I was like, Guruji, okay, sorry, I will not ask you. And then अभी just recently he made me realize 7th को surgery हुई, 13th July को 2021 I did a satsang sharing on Subodh uncle's platform. So 13/7 is plays a very big major role in my spiritual journey. In fact, he's guiding me something for last 2 years for this 13/7, and it's not actually happening, but I've just left it on him. So I think by next 13/7, 2025, it should be. So Jai Guruji. And so अब मुझे realize हो रहा है कि during that time, I think it was 13th only, कि my doctor contacts me and says that, आपकी surgery ना ठीक नहीं हुई है, we have to redo, and maybe we'll have to remove the breast. I said, what are you saying? मतलब इस surgery में ही मेरी जान निकल गई है. And then I was actually consulting a doctor in Apollo, the top breast surgeon of India, because now my fundas were ना जो है clear कि second opinion तो लेना ही है. So I was consulting this doctor, and he said, "Are you crazy? मतलब वो तो pandemic है. I cannot call you in like India. Otherwise तो I would have done the surgery myself." He said, "आप कुछ मत करो, आप उनको बोल दो कि हम second surgery नहीं करा रहे और 2-3 साल बाद we will see." And the moment I told my doctor here, she said, "I am so thankful and grateful to you that you have taken this decision, because as doctors, we cannot take this protocol. We have to say." And I was just hoping that you say from your side. So Jai Guruji, he finally blessed me with a surgery not happening. And also, I was diagnosed with a liver surgery. There was a worm in my liver, Leukonococcus, which जिसके लिए मैंने 3 महीने बहुत heavy dosage of medicine खाई. And I've always been a very slim and trim and a thin girl. And जब ये सारा 5 साल से this thing is going on, I started gaining weight. Even the age was there. And then this health karma. So then, I was been forced for a menopause. 1.5 साल हर महीने I was been poked with a injection in my stomach to stop my menstrual cycle, and which used to lead to a hormonal disbalance, जिससे मैंने इतना weight gain कर लिया कि इतना मतलब it is like according to my comfort zone. I so kahin na kahin I was really not at peace, and I used to always pray for this to Guruji. That why? And recently, so देखो कहीं ना कहीं गुरुजी सुन ही रहे थे ना कि वो भी उन्होंने ब्लेस करा. हर चीज ब्लेस करते हैं. टाइमिंग इज हिज. 5 साल मैंने स्ट्रगल करा टू लूज वेट. इट वाज नॉट हैपनिंग. एंड जब सही टाइम आया, लास्ट 2 months बैक, he actually gave me a diet, and that was for me, Sangatji. That was not for anybody else. Please don't go into this thing. But on 19th April 2024, it so happened that I come across this satsang of Narendra Dhand uncle, where he's sharing his wife Rimple auntie's satsang. And it goes in my ears, and situation in life is such that, it the whatever he shared started happening in my life. And 1 month I lost 10 kgs. So it's not a healthy thing though, but please don't go ahead if anybody wants to, because this is my journey. This has happened with me. सत्संग इज कि जो आपके साथ हुआ है आप उसको सिर्फ बताओ. तो मैं सिर्फ वो कर रही हूँ. आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल और गाइड और लाइक किसी भी वे में. So this health, I'll just go back to the health karma thing, and then the Leukonococcus worm
कि मैंने दवाई खाई, बहुत वेट गेन हो गया मेरा, एंड देन आई वाज ब्लेस्ड विद अनदर नो सर्जरी ऑफ द लिवर. So Shukrana Guruji. He was actually blessing, but I was blaming him in my heart of heart. And then he also blessed me with, like, no chemotherapy, no hair loss, like a baldness. And hair loss pay, I also want to share a very important health tip, I would say, and a satsang also. Again, it's for me. Don't quote me, but I'm just sharing. जबकि ये सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है, these things I feel should be on a where there's only sangat hearing and there is no recording, but then it's okay. I don't have the fear to be judged. So so I was also blessed of going to US in February 24, and there I went to Seattle, and Usha Singh auntie's house. We were there, and she eats this methi dana, fenugreek seeds, usko raat ko bhigo ke, you have it in the morning, the water, and eat the seeds. So I used to do this earlier also, but बीच में वो कहीं पे break आ गया. And last 6 महीने पहले I had these 4-5 white hair started coming. So I asked my yoga sir, and he said कि वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, but you can just cut it with the scissors. वैसे one should not do it, but I just did that. And I didn't ask this to Guruji, but मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि ये क्यों? Why is the white hair coming? Though the age is there and the thing is there, but I am basically blessed with maybe the genes, because my mother got white hair at a very later stage in her life. So any which way, so then I started having abhi aake March mein this methi dana, and imagine white hair has just vanished. मतलब वो अब उग ही नहीं रहे हैं. So I don't know whether this will happen with it, if anybody tries this, but it is good from the health point of view. If you just put it on Google and you start having this, कुछ ना कुछ तो अच्छा होएगा. Because the texture of the hair becomes better, your skin. So these small health tips one should keep doing, because अपना ख्याल खुद ही रखना है. Self love. I have learned this. मैंने एंड मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज, औरतें, एंड मे बी फॉर दैट मैटर इवन men, fathers also, and we all, like, we do a lot for the others, but we have to somewhere be selfish and do something for our own selves. And some things are learned the hard way. When you get burnt, then you realize that you have to do. So that was my journey, my spiritual journey. मैंने कभी, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैंने हमेशा बड़े मंदिर में मत्था टेका अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स. मी माई सेल्फ वॉज द लास्ट पर्सन. बट नाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट माई सेल्फ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस हेल्थ कर्मा, क्योंकि समझ में आ गया भैया खुद ही अपना ख्याल रखना है. अपने आप को हम खुद नहीं देखेंगे, अपने आप को मेंटली, फिजिकली हम खुद खुश नहीं रखेंगे, तो बाहर से कोई नहीं आने वाला. मे बी आएंगे भी, but it is our fundamental duty. And I'm struggling this on a daily basis, though I also feel so low, and then I pump myself that, no, let's go for a walk in the nature. Let's be connected to the Shabad Gurbani. लेट्स लिसन टू अ सत्संग. कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी मिलेगी, कोई मैसेज मिलेगा महाराज का, कुछ ना कुछ. सो दैट्स हाउ द जर्नी इज गोइंग ऑन, एंड आई थिंक इट्स बिन 1 hour plus. सो संगत जी, सी, with Guruji, तो it's like a non-stop thing. We can just go on and on and on.
but discipline is also there. गुरुजी जबकि कहते थे शॉर्ट विच सुनाई, तो शॉर्ट तो कहीं से भी नहीं. बट आई डोंट नो, यू नो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर वन थिंग दैट जब मैंने ये सत्संग स्टार्टिंग में शुरू करा था, तो आई स्टार्टेड विद दिस दैट आई वाज सच अ शाई गर्ल. एंड अभी जब मैंने रिसेंटली 2-3 साल पहले शेयरिंग स्टार्ट करी, I had to actually write down each and every word and speak my satsangs. And today is the first satsang I'm doing without writing even a word. वरना मैं अभी जो लास्ट सत्संग भी मैंने करा है 13th को लास्ट मंथ, I had actually on a piece of paper written some pointers. But see the journey from where to where. And I used to even struggle doing a totally Hindi satsang because I don't know, somewhere the flow comes in English. But now तो अब तो ये है कि गुरुजी करवाने वाले हैं. वो he just comes on your tongue and he speaks it. So Shukrana Guruji. I also want to end with one thing which we often fail to do. I often fail to do. We, nahi, I, because you know, इधर I will use the word I, कि गुरुजी के बारे में we don't think much on a daily basis. I try to put this thing that, you know, चाहे 2 मिनट 5 मिनट जोत जला के, शाम को जोत जरूर जलानी चाहिए. I haven't been into a daily basis, but I'm going towards this path because गुरुजी ये कहते थे कि शाम को जोत जरूर जलाओ. तो जोत जला के मैं चाहे 5 मिनट बैठूं गुरुजी के साथ, एंड आई जस्ट प्रे फॉर हिम, फॉर गुरुजी. आई मीन इतनी संगत को साइमल्टेनियसली ही इज केटरिंग. कितनी चैटरिंग, कितनी टक 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 इज गोइंग ऑन. एवरीबडी इज आस्किंग हिम, एवरीबडी इज, एंड ही इज फुलफिलिंग everybody's needs, maybe sooner or later. What are we doing for him? Are we, you know, I am, so I just आराम से बैठ के कभी कभी I say, गुरुजी आप बहुत थक गए होगे, प्लीज कम एंड रेस्ट. 5 मिनट तो रेस्ट हो लो यार. It's like he is our friend and we have this duty to even do something for him. This is the least we can do. Maybe someone can do a job for him, maybe a Chopai Sap part, a 4 minute, 5 minute wala for Guruji. Then, you know, recently I was going through something. So randomly I got a message from some Sangat, one corner of the world, कि auntie, you should do Chopai Saab ka part for the Sarb Rog, for the Sarbada Allah. Like, you know, just do it for the universe. So it's like अगर हम लोगों के लिए मांगे जिनको हम जानते भी नहीं है, so कहीं ना कहीं we will be blessed. चाहे हम वो 2 मिनट के लिए मांगे, चाहे हम 7 बार ओम नमः शिवाय कर लें मन में, anything. So जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. Thank you so much to the sevadars of this group for giving this seva. Thank you, thank you, thank you, Guruji. Jai Guruji.